नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन के हर चाल तो हमारे जाबाज लगातार नाकाम करते आ रहे हैं। जब वो खुद हिंदुस्तान की सैनिक ताकत का सामना नहीं कर पा रहा तो उसने उत्तरी लद्दाख से सटे गिलगिट बाल्टिस्तान में अब पाकिस्तानी फौज को बुलवा लिया है। दूसरी तरफ घाटी में आतंक फैलाने वाले संगठनों से चीनी सेना की बात करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी से डरकर अब चीन और पाकिस्तान आपस में मिल गए हैं। दो दो मोर्चे पर चीनी जंग। घबराए चीन ने पीओके में लिया पाक का साथ। उत्तरी लद्दाख में पाकिस्तान का नया मोर्चा। और तो और चीन को अब आतंकियों का सहारा। चाहे गलवान घाटी हो, पैंगोंग त्सो या हॉट स्प्रिंग, पूर्वी लद्दाख में चीन को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी है। हमारे वीर जांबाजों ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वो पराक्रम, वो वीरता, वो पुरुषार्थ हर हिंदुस्तानी के दिल में गौरव का नया एहसास भर देता है। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। चीन के साथ भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत की सैन्य चुस्ती देखकर दुनिया दंग है। खुद चीन उस दिन के बारे में सोच रहा होगा जब उसने घुसपैठ और अतिक्रमण की साजिश रची थी। लेकिन अब हिंदुस्तान की ताकत से वो इस कदर घबरा गया है कि पाकिस्तान को भी मिला लिया है। खुद पूर्वी लद्दाख के पास एलओसी पर है तो उत्तरी लद्दाख में गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी फौज की तैनाती करवा दी है। दो नापाक दुश्मन, दो नापाक पड़ोसी पर्दे के पीछे से भारत से जूझने की गंदी साजिश रच रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना जो है वो भरोसेमंद देश नहीं है, वो डूबियस है, कहता कुछ है करता कुछ और है। उसकी जो क्रेडिबिलिटी ना के बराबर है। उसके बावजूद हिंदुस्तान की सरकारें जो है उसको ट्रस्ट करती रही हैं। लेकिन अभी जो चाइना है हर प्रकार से एक्सपोज हो गया है और कोई भी फ्यूचर गवर्नमेंट चाइना को ट्रस्ट नहीं करेगी। जहां तक हमारा स्टैंड ऑफ का ताल्लुक है, एक तरफ तो वो कह रहे हैं डिसएंगेजमेंट की बात करता है, दूसरी तरफ अपना जमावड़ा जो है लद्दाख में, अरुणाचल में और सिक्किम में उसने और बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तानी अल-बदर के साथ मिलकर वो देश के अंदर क्यों सर मुहिम करना चाहता है टेररिज्म के माध्यम से भी। एक तरफ चीन भारत से बातचीत भी कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को घात वाला मीत भी बना लिया है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे चीन ने भारत के खिलाफ एक छल युद्ध शुरू कर दिया है। लेकिन पहले एक नजर चीन और पाकिस्तान की
नई साजिश पर डाल लीजिए। आज तक तो मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने लद्दाख को लेकर 4 मोर्चे खोल दिए हैं। पहला मोर्चा पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर, जहां खुद उसकी PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी खड़ी है। दूसरा मोर्चा उत्तरी लद्दाख, जहां अपने पिट्ठू पाकिस्तान को मैदान में उतार दिया है। तीसरा मोर्चा जम्मू कश्मीर में, जहां आतंकवादियों की मदद चीन की सेना कर रही है। और चौथा मोर्चा नेपाल है, जिसकी चीन ने जमीन भी हथिया रखी है, लेकिन उसकी ओली सरकार को समझ में नहीं आ रहा। चीन चाहता है कि कश्मीर का माहौल खराब कर भारतीय सेना को दूसरे मोर्चों पर वो उलझा कर रखे। इसके लिए कश्मीर में करीब 100 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ का प्लान भी उसके दिमाग में चल रहा है। पाकिस्तान ने 1 से 2 डिवीजन गिलगिट बाल्टिस्तान में अपने मूव कर दिए हैं, ताकि अगर 2 फ्रंट वॉर का सिनेरियो आता है चाइना के लिए, तो वो गलवान वैली की तरफ से चाइना और ये सब सेक्टर साउथ यानी कि सियाचिन के नीचे से हमारे लद्दाख के ऊपर वाले हिस्से को काट लें, और जो काराकोरम हाईवे के ऊपर में जो उनकी वनरेबिलिटी है और सब्सिक्वेंटली CPC की, वो खत्म हो जाए। साथ साथ में यह भी पता लगा है इन सोर्सेज से कि चाइना अल-बदर से बात कर रहा है, ताकि वो इंटरनल सबटाज, जब अभी ऐसी इवेंचुअलिटी आए, इंटरनल सबटाज कर सके। पाकिस्तान में अल-बदर के आतंकवादियों से चीनी सेना की बातचीत से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। लेकिन चीन भूल रहा है कि युद्ध हौसले और हिम्मत से लड़ा जाता है, और भारत 1 मोर्चा हो, 2 मोर्चे हो, 3 मोर्चे हो, हर मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना अच्छी तरह जानता है। दिल्ली में कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। जब पूर्वी लद्दाख में LAC पर हमारे वीर सैनिकों ने चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए, तो उसने पाकिस्तान से मिलकर एक नई चाल चली है। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में अपने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। चीन को लगता है कि वो 2 मोर्चे पर भारत को घेर लेगा, लेकिन उसकी चाल यहां भी नाकाम होगी। LAC पर चीन की सबसे खतरनाक चाल। लद्दाख के उत्तरी छोर पर पाकिस्तान से मिलाया हाथ। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों का जमावड़ा। ये तो सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत वहां की फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पिट्ठू है, और पाकिस्तानी सेना चीन के आगे गुलाम की तरह खड़ी रहती है। खबर है कि पिछले कुछ दिनों में चीन और पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों की कई बार मुलाकात और बात हुई है। उसके बाद ही चीन ने पाकिस्तान को चढ़ाकर भारत के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने की साजिश रच दी। चीन ने पाकिस्तान को 2 डिवीजन लाने के लिए कहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो चीन जो है अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। चीन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, चीन मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है, चीन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल भी इसके ऊपर परवाह नहीं करनी चाहिए। हम तैयार हैं, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है और पूरी रहनी चाहिए। अब आप लद्दाख के पास नियंत्रण रेखा के नक्शे को समझिए। लद्दाख में पूरब की तरफ LAC पर चीन खुद खुराफात कर रहा है, लेकिन अब उसने एक दूसरा मोर्चा उत्तर की तरफ खोल दिया है, और वो है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका। आज तक को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने वहां सेना की 2 टुकड़ियों को शिफ्ट किया है। वहां पाकिस्तान की तरफ से 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। यानी चीन लद्दाख में पूरब के साथ उत्तर दिशा की तरफ से भी भारत को घेरने की साजिश रच रहा है। चीन ने पाकिस्तान को अपना मोहरा बना दिया है, नहीं तो पाकिस्तान को इसमें कूदने की क्या जरूरत होती। ऐसी खबर आ रही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने जितने सैनिकों की तैनाती की है, वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त की तैनाती से कहीं ज्यादा है।
साथ ही पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने रेडार से पूरे क्षेत्र पर 24 घंटे नजर रख रही है। चीन की कोशिश साफ दिखती है कि दो मोर्चों पर भारत की घेराबंदी कर ले। अब आप गिलगिट बाल्टिस्तान की सामरिक अहमियत को समझ लीजिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऊपर का हिस्सा गिलगिट है और उससे नीचे और दक्षिण बाल्टिस्तान, यानी ये हिंदुस्तान का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, चीन और तजाकिस्तान से मिलती हैं, यानी इसके आसपास 3 देश एटम बम से लैस हैं। इसकी सामरिक रणनीति इस बात से बढ़ जाती है कि इसके पूरब में हमारा सियाचिन है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। गिलगिट के इलाके को अंग्रेजों ने जम्मू और कश्मीर के महाराजा से लीज पर ले रखा था, ताकि आसपास के इलाकों पर पूरी नजर रखी जा सके। अब यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती के बाद भारत नई रणनीति पर काम करेगा। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जा रहे हैं, जहां अपने जांबाज सैनिकों और कमांडरों से सीधी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जाना इस बात का प्रतीक है कि चीन के लिए पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है। देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे। यह भरोसा तो देश की जनता को है। मैं समझता हूं देश की जनता को मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को यह भरोसा है। पाकिस्तान से दोस्ती गांठकर चीन ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के इन इलाकों पर नजर गड़ा दी। गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका करीब 73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि इसकी आबादी करीब 20 लाख है। यहाँ चीन ने मई के महीने में दिया मेयर बहाशा बांध बनाने का ऐलान किया था। इसके लिए चीन की सरकारी कंपनी चाइना पावर और पाकिस्तानी सेना की बांध निर्माण से जुड़ी कंपनी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FWO के बीच $5.8 अरब का करार हुआ। इस बांध में 70% भागीदारी चीन की है और 30% पाकिस्तान की। इस बात की आशंका है कि 8 साल में चीन इस बांध को बना लेगा। भारत ने पाकिस्तान की इस घातक पहल का पुरजोर विरोध किया। उस बांध के अलावा पाकिस्तान और चीन के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इधर से ही गुजरता है। भारत और चीन के बीच में बढ़ते तनाव के बीच में खबर ये भी आ रही है कि किस तरह से खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट है कि चीन अब पाकिस्तान में आतंकी गुटों के साथ बातचीत कर रहा है और उनकी कोशिश है कि किस तरह से एक तरफ 2 फ्रंट वॉर की जाए और दूसरी तरफ आतंकियों को एक्टिवेट किया जाए। स्लीपर सेल और अल बदर जैसे आतंकी गुटों को लगाया जाए ताकि इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो, और अगर 2 फ्रंट होता है तो यानी पूरी तरह से कोशिश की जाए कि हर तरफ से भारत को घेरा जाए। लेकिन सुरक्षा बल अपने आप में चौकन्ने हैं और पूरी तरह से अपनी तैयारी में हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चीन के निर्माण का कार्य पहले से चल रहा था, लेकिन वहां फौज की तैनाती बता रही है कि भारत को अपनी जांबाजी और बढ़ानी पड़ेगी। दिल्ली में कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। जब LAC पर हिंदुस्तानी सैनिकों का पराक्रम देख चीनी सैनिक पस्त पड़ने लगे तो चीन ने बेहद गंदी साजिशों का सहारा लिया है। उस कड़ी में ही खबर ये आ रही है कि चीनी सेना जम्मू और कश्मीर में आतंक फैलाने वाले संगठन अल बदर से बातचीत कर रही है। इक्कीस साल पहले यही गर्मियों के दिन थे जब पाकिस्तान ने चुपके से करगिल में युद्ध छेड़ लिया था। तब पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हाथों चौथी बार मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये सामने आई थी कि पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन अल बद्र की भी मदद ली थी, यानी युद्ध में भी आतंक युद्ध। अब पूर्वी लद्दाख में धोखे और साजिश की नई दास्तान लिख रहे चीन के बारे में एक खबर आ रही है। भारत के खिलाफ जोर आजमाइश में चीन इतना डर गया है कि वो पाकिस्तान के पाले आतंकियों को भी अपने साथ लेना चाहता है। साथ साथ में पाकिस्तान ने और कुछ लोग जो ट्रेंड हार्डन्ड मिलिटेंट्स हैं वो बॉर्डर के पास में किए हैं, जो खबरों के मुताबिक, और जो 100 से ज्यादा तकरीबन FT हैं जो कश्मीर में, उनको भी स्टैंड 2 पे रखा है। लेकिन घबराने की बात नहीं, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसको अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे।
चीन न सिर्फ एलएसी पर खुराफात कर रहा है, बल्कि उसकी साजिश इस हद तक बढ़ गई है कि वो जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमलों को बढ़ावा दे रहा है। सूत्रों से खबर है कि चीन की सेना अल बदर के आतंकियों से बातचीत कर रही है। चीन पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाना चाहता है ताकि भारत की मुश्किलें बढ़ें। चीन चाहता है कि कश्मीर का माहौल खराब कर भारतीय सेना को दूसरे फ्रंट पर उलझाया जाए। इसके लिए कश्मीर में करीब 100 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ का भी प्लान चीन के दिमाग में चल रहा है। चीन की सेना लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पैट हमले की फिराक में है। इसके लिए आतंकियों को भी तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी हर मुमकिन कोशिश ये होती है, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो या फिर किसी तरह का अटैक हो, उसमें हमेशा समर्थन दिया है चीन ने। और अब जबकि भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान इसका मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है। और इसी वजह से चीन के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपना बिल्डअप नॉर्दर्न लद्दाख की तरफ किया है। लेकिन भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और इस वक्त सभी चौकन्ने हैं। पाकिस्तान में अल बदर के आतंकियों को फिर से सक्रिय करने की खबर पहले ही आ चुकी है। अब चीन की सेना की अल बदर के आतंकियों से बातचीत बताती है कि चीन का सामरिक स्तर कितना गिरा हुआ है। चीन को इसका एहसास हुआ है। गलवान के बाद उसे पता चला है कि हिंदुस्तान की फौज कभी भी और हर वक्त तैयार है। अगर गोली नहीं चली तो गर्दन मरोड़ करके भी रख देंगे। तो ये जो डेटरेंस है ये बहुत जरूरी है। चीन अपनी कार्रवाई करता है, हमने अपनी कार्रवाई करते रहनी चाहिए कि ढिलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट कीप अ पाउडर ड्राई। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तूनवा के ट्रेनिंग कैंप में अल बदर के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिलवा रही है। खैबर पख्तूनवा के करीब ही मानसेहरा के ट्रेनिंग कैंप में 40 से 50 खूंखार आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा है। इन आतंकवादियों को जंगल में जीने, गोरिल्ला युद्ध और ऐसी दूसरी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस आतंकवादी संगठन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के मानसेहरा में है, जबकि एक बड़ा कैंप ऑफिस POK के मुजफ्फराबाद में भी है। यह अकारण नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में इन दिनों आतंकी घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। हो सकता है कि चीन की शह पर पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम दे रहा हो, लेकिन इसमें चीन और पाकिस्तान की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। दिल्ली में कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की हालत LAC पर पस्त है। चीन की तरफ से खबर आई कि चीन और भारत के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों सेनाएं वापस होंगी। चीन के तेवर में ये नरमी भी बताती है कि हार का डर उसको सता रहा है, लेकिन अभी तक चीन ने यह साफ नहीं किया है कि वो पीछे हटेगा या नहीं। फिर बार बार की बातचीत में किए वादे को चीन तोड़ता भी रहता है। इतिहास का यही सबक है। भारत और चीन के सैनिक कमांडरों के बीच 12 घंटे से भी लंबी बातचीत चली, मैराथन बातचीत, लेकिन उस बातचीत का कोई सकारात्मक नतीजा निकलता दिखा नहीं। इस पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैनिक पीछे हटाने की प्रक्रिया को लेकर इस बातचीत में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बातचीत का मुख्य फोकस पेंगोंग त्सो झील के पास का फिंगर 4 इलाका था। इस बातचीत से 3 चीजें उभरकर सामने आई। पहला, सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया कैसे शुरू हो, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। दूसरा, दोनों पक्षों ने अपने सैनिक पीछे हटाने को लेकर तो काफी बातें की, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाई। तीसरा, पेट्रोल पॉइंट 14 समेत कुछ इलाकों से दोनों तरफ से सैनिक पीछे हटे थे, लेकिन वो सिर्फ सांकेतिक ही साबित हुए। ऐसे में जब करीब 12 घंटे लंबी बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, तो इससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ तनाव बरकरार रहेगा। वैसे एक पहलू ये भी है कि हालात में बदलाव तभी हो सकता है जब सर्दियां शुरू हों। उम्मीद की जा रही है कि आने वाली सर्दी ही इस तनाव को ठंडा कर सकती है, क्योंकि इस इलाके में सर्दी में सैनिकों के लिए पेट्रोलिंग मुश्किल हो जाएगी और सैनिकों को मजबूरी में अपने ठिकानों पर लौटना होगा। तब तक इसी तरह की बातचीत जारी रहने की उम्मीद है ताकि हालात और खराब ना हो। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैनिक हटाना तो दूर, उल्टे चीन ने अपनी तरफ LAC पर पिछले 72 घंटों में
सैनिकों का जमावड़ा और बढ़ा रखा है। चीन ने अपने और सैनिक वहां तैनात कर लिए हैं। सैनिकों के हटने के कोई निशान नहीं दिख रहे, खासकर पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग्स इलाकों में। इन इलाकों में भारत भी मजबूती से डटा है। जिस तरह से दोनों तरफ से सैनिकों का जमावड़ा है, वो आपसी भरोसे की कमी साफ दिखलाता है। वैसे भी चीन पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। चीन और पाकिस्तान दोनों का चालबाजी और दगाबाजी में कोई सानी नहीं। भारत की ताकत से घबराकर दोनों अब एक हो गए हैं। वहीं भारत भी दोनों से निपटने का प्लान तैयार कर रहा है। घातक हथियारों से लैस भारतीय सेना को जल्द ही कुछ ऐसे हथियार मिलने वाले हैं जो चीन पाकिस्तान में खलबली मचा देंगे। ये वो हथियार हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब से महज 26 दिन बाद संघारक प्रहार करने की क्षमता रखने वाले 4 रफेल विमान हिंदुस्तान की धरती पर होंगे। आते ही इन्हें चीन पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तैनात कर दिया जाएगा। कोरोना की वजह से थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब फ्रांस 27 जुलाई को इनकी डिलीवरी कर देगा। कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों से विलंब हुआ था, और हमारा भी यहाँ पर अंबाला में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए था उसके लिए, उसमें भी थोड़ा सा समय लग रहा था। मैं समझता हूं कि जुलाई के अंत तक राफेल भारत की धरती पर होगा। भारत को यह अंदेशा हमेशा से रहा है कि चीन पाकिस्तान उसके खिलाफ मैदान में एक साथ मोर्चा खोल सकते हैं। लिहाजा भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। पिछले साल विजयादशमी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में इस संघारक शस्त्र की पूजा की थी। उस समय फ्रांस ने इन विमानों को हमारे पायलटों को सौंपा था। अब दोनों दुश्मनों के हाथ मिलाने की खबर के बीच इनकी डिलीवरी होने वाली है, और डिलीवरी के साथ ही रफेल विमान किसी भी कॉम्बैट मिशन के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। यानी इनमें 500 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल और 150 किलोमीटर तक मार करने वाली मिटियोर मिसाइल लैस होगी। आसानी से पकड़ में न आने वाली अचूक मिसाइलों से लैस ये लड़ाकू विमान चीन पाकिस्तान के हथियारों से बहुत आगे है। चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच मौजूदा हालात से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान के आने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। खासतौर से 150 किलोमीटर तक मार करने वाली मेटेओर मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस 6 रफाल लड़ाकू विमानों के भारत आने से भारतीय वायुसेना के सामने दुश्मन कहीं नहीं ठहर पाएगा। चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश हिमाकत पर उतरे तो रूस, अमेरिका और इजराइल जैसे दोस्त कम से कम समय में हथियारों से मदद के लिए तैयार हैं। इस साल 26 फरवरी को जब भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था, तब मिराज लड़ाकू विमानों ने इजराइल में बने स्पाइस 2000 बम्बर्स आए थे। अब चीन का इलाज करने के लिए भारत इजराइल से और भी स्पाइस बम खरीदने जा रहा है। रूस ने भी भारत से पुरानी दोस्ती निभाते हुए उसे जल्द से जल्द एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 देने का वायदा किया है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम में से एक है। यही वजह है कि इससे खौफ खाए चीन ने रूस पर दबाव बनाया कि वो भारत को ये हथियार प्रणाली न सौंपे। लेकिन 2018 में हुए समझौते से बंधे रूस ने इसे समय से पहले भारत को सौंपने का भरोसा भी दे दिया। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा, और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि
उनके और तेजी से उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा। इससे पहले डिलीवरी 2021 के मध्य तक होनी थी, लेकिन चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए ये जल्द ही भारत की ताकत से जुड़ जाएगा। चीन को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से खरीदी गई M777 होवित्जर तोप तैयार है। अब भारत अमेरिका से इन तोपों के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले गोले खरीद रहा है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट सिग्नल की मदद से ये गोले अपने टारगेट को भेदने की क्षमता रखते हैं। भारत ने चीन पाकिस्तान दोनों को बता दिया है कि वो हर देश की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन अपनी संप्रभुता पर आने वाली आंच का सूद समेत जवाब देना भी जानता है। कमलजीत संधू के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। पूरी दुनिया में चीन की छवि भस्मासुर जैसी बनती जा रही है, जिसे अपनी तबाही की भी चिंता नहीं है। भारत से भिड़ने के साथ ही वो अपने पड़ोसियों से भी उलझ रहा है। बेलगाम होते जा रहे चीन की अब अमेरिका ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने चीनी ऐप पर भारत की पाबंदी का किया है समर्थन। दुनिया की कूटनीति में भारत का दबदबा जहां बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत से टकराने वाला चीन दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपना दुश्मन बनाता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से भारी तबाही झेल रहा अमेरिका तो चीन से दो हाथ करने को बेकरार है। इस वजह से ही भारत समेत हिंद प्रशांत और दक्षिण चीन सागर के देशों पर चीन के खतरे को देखते हुए उसने इन इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी विमान वाहक यूएसएस निमित्ज और रोनाल्ड रीगन जहां लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने और उतरने का अभ्यास कर रहे हैं, वहीं यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट दक्षिण की तरफ वियतनाम की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका के इन 3 सुपर कैरियर का इस क्षेत्र में होना चीन के लिए बड़ा संकेत है कि ताकत का जोर दिखाना बंद करे, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। इस बीच अमेरिका ने भारत की ओर से चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन किए जाने का स्वागत किया है। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. दूसरी तरफ चीन न केवल बड़े बड़े देशों से उलझ रहा है, बल्कि अपने पड़ोसियों और अपने देश के भीतर भी क्रूरता दिखा रहा है। हांगकांग में आजादी का झंडा लेकर चलने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद ये पहली गिरफ्तारी है। इसके साथ ही 180 लोगों को अवैध तौर पर इकट्ठा होने और अन्य आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। 7 लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तोड़ने के आरोप में पकड़ा गया। ब्रिटेन की संसद में चीन की कार्रवाई का मामला गूंजा तो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चीन के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दे दिया। We are obviously deeply concerned about the decision to pass the national security law in Beijing as it affects Hong Kong. We will be looking at the law very carefully. We will want to scrutinize it properly to understand whether it's in conflict with the joint declaration between the UK and China. And we'll be setting out our response in due course. दरअसल 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया था। उस समय हांगकांग की स्वायत्तता पर समझौता हुआ था, लेकिन ब्रिटेन ही नहीं 27 देशों ने हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून को लेकर गहरी चिंता जताई है। इन देशों का आरोप है कि ये हांगकांग के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान चीन की आलोचना कर चुके हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर जहां चीन बुरी तरह घिरता जा रहा है, वहीं भारत के पक्ष में समर्थन लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आज भारत के साथ खड़े हैं। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन, पाकिस्तान के अलावा नेपाल भी भारत को आंख दिखाने लगा। नेपाल की ओली सरकार ने नए नक्शे में भारत के इलाके को अपना बता दिया।
ये सब कुछ चीन की शह पर हो रहा था। अब ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ही उनसे इस्तीफा मांग रही है। उसके नेता कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए ओली भारत विरोधी कार्ड खेल रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जब भारत चीन की हिमाकत का जवाब दे रहा था, तब भारत से दोस्ताना रवैया रखने वाला नेपाल दुश्मनी पर उतर आया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आरोप लगाया कि भारत ने लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक पर कब्जा जमा लिया है और फिर उसे जबरन नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया। यही नहीं, 13 जून को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर नए नक्शे को पारित कर दिया। इसमें उसने लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक को अपने हिस्से में दिखाया। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। इन सब के बीच नेपाल ने भारत से लगने वाली अपनी सीमा को न केवल सील कर दिया, बल्कि दोनों देशों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब नेपाल ने सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी। भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ते जा रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारत पर यह आरोप भी लगाना शुरू कर दिया कि भारत उनकी सरकार गिराना चाहता है। हकीकत यह है कि उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी के उपाध्यक्ष प्रचंड ने आरोप लगाया कि हर मोर्चे पर विफल रहे ओली भारत विरोधी कार्ड खेलकर कुर्सी बचाना चाहते हैं, लेकिन ओली इस खेल में खुद फंस गए हैं। दूसरी तरफ चीन नेपाल को अपने शिकंजे में ले रहा है, उसकी जमीन हड़प रहा है। साथ ही भारत नेपाल के बरसों पुराने संबंधों को तोड़ने पर तुला है। आज तक ब्यूरो। एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को लगातार झटके दे रहा है। अब भारत सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की कर रहा है तैयारी। चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार ने चीनी कंपनियों को सड़क निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं से बाहर करने की तैयारी कर ली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम सड़क निर्माण में चीनी कंपनियों को जॉइंट वेंचर बनाने की इजाजत भी नहीं देंगे। अगर वो हमारे देश में संयुक्त उद्यम के जरिए आते हैं तो हम सख्त रवैया अपनाते हुए इसकी इजाजत भी नहीं देंगे। गडकरी ने कहा कि इस बारे में सरकार जल्द ही एक नीति लेकर आएगी, जिसके तहत चीनी कंपनियों को बैन किया जाएगा और भारतीय कंपनियों के लिए नरम नीति बनाई जाएगी ताकि वो हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगा सकें। फिलहाल देश के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियां साझेदार के तौर पर काम कर रही हैं। गडकरी ने कहा कि नया फैसला मौजूदा और भविष्य के सभी प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान पूरी तरह से हर मामले में आत्मनिर्भर बने ताकि पाकिस्तान और चीन की हर हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके, और उसी की कर रहा है भारत तैयारी भी। इसी के साथ हमारी पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।